केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की दरों में वृद्धि करने की तैयारी कर ली है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 42% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई और उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक यानी सीएफपीआई के तहत जारी आंकड़े बता रहे हैं कि कर्मियों को 4% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके बाद कर्मियों के महंगाई भत्ते की दर 46% हो जाएगी। सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस बार डीए और डीआर की घोषणा होने में ज्यादा देरी नहीं होगी। ऐसी संभावना है कि अगस्त से पहले ही केंद्र सरकार ये घोषणा कर देगी। पिछली बार डीए और डीआर की दर मार्च में 38 से 42% की गई थी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा करते हुए कहा था कि इससे केंद्र के 12,815 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उस वक्त किसी कर्मचारी का वेतन 18,000 रुपए था और उसके डीए में 4% की वृद्धि हुई तो 42% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसके वेतन में प्रतिमाह लगभग 720 रुपए बढ़ गए थे। इसी तरह 1 लाख रुपए मूल वेतन पाने वाले कर्मियों को हर माह 4,000 रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपए है तो 46% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसके वेतन में हर माह लगभग 720 रुपए बढ़ जाएंगे। यानी अब डीए की कुल राशि 8,280 रुपए होगी। जिन कर्मियों का मूल वेतन 25,000 रुपए है तो उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए का फायदा होगा। 46% के हिसाब से उनका डीए 11,500 रुपए हो जाएगा। जिस कर्मी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपए है तो उसे प्रतिमाह 1,400 रुपए ज्यादा मिलेंगे। 46% के हिसाब से उसका डीए 20,700 रुपए होगा। ऐसे कर्मी जिन्हें 52,000 रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है, डीए बढ़ोतरी पर उन्हें हर माह 2,080 रुपए से ज्यादा का लाभ होगा। 46% के हिसाब से डीए राशि 23,920 रुपए हो जाएगी। इसके अलावा 70,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को लगभग 2,800 रुपए का फायदा होगा। 46% के हिसाब से डीए की राशि 32,200 रुपए होगी। किसी कर्मचारी की सैलरी 85,500 रुपए है तो 46% डीए के हिसाब से उसे 3,420 रुपए का इजाफा होगा। 46% के हिसाब से वो राशि 39,330 रुपए हो जाएगी। डीए की दर 46% होने के बाद 1 लाख रुपए की बेसिक सैलरी वाले कर्मियों के खाते में हर माह 4,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी होगी। 46% के हिसाब से डीए की राशि 46,000 रुपए हो जाएगी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के आंकड़े जारी किए गए। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के तहत महंगाई दर की भी बात की गई है। सूचकांक के मुताबिक अप्रैल 2023 के तहत सीपीआई में ग्रामीण क्षेत्रों का आंकड़ा 178.8%, शहरी क्षेत्र का 177.4% और संयुक्त 178.1% रहा है। अगर इसी की तुलना मई 2023 के ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वो आंकड़ा 179.7 और शहरी क्षेत्र में 178.1% रहा है। संयुक्त तौर पर यह संख्या 179.0 रही है। सीएफपीआई के तहत अप्रैल 2023 में ग्रामीण क्षेत्रों का आंकड़ा 173.7%, शहरी क्षेत्र का 180 और संयुक्त 175.9% रहा है। मई 2023 के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में सीएफपीआई 174.9 रहा है, शहरी क्षेत्र में 181.1% और संयुक्त तौर पर यह संख्या 177.1 रही है। मोदी सरकार ने पिछली 2 छमाहियों में डीए पर फैसला करते समय महंगाई को लेकर खास ध्यान रखा और दोनों बार 4-4% डीए बढ़ाया गया है। जनवरी में डीए को 38% से 4% बढ़ाकर 42% कर दिया गया। अगर इस बार भी डीए में 4% का इजाफा होता है तो ये बढ़कर 46% पहुंच जाएगा। यानी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 46% महंगाई भत्ते के रूप में दिया जाएगा। अगर सरकारी सैलरी अपनी बेसिक की 46% पहुंच जाती है तो इसका मतलब है कि उस कर्मचारी को मूल वेतन का करीब 1.5 गुना कुल सैलरी मिलेगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन, जैसे हमने पहले भी बताया कि अगर 40,000 रुपए है तो उसे अभी इसका 42% डीए मिल रहा है। अगर ये 4% बढ़ता है तो कुल डीए 46% हो जाएगा। इसका मतलब है कि डीए में 1,600 रुपए का इजाफा होगा। यानी जुलाई से बढ़ी हुई सैलरी 58,400 रुपए पहुंच जाएगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।